हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले तो हम ये देखें व्हाट इज़ मीन बाय द एसिड्स, व्हाट इज़ मीन बाय द बेसिस एंड व्हाट इज़ मीन बाय द सॉल्ट्स। ऑफ कोर्स ये आपके लिए नई टर्म नहीं है, आप क्लास 6-7 से एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा 7th में एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं, और इनकी बेसिक्स मतलब जो होते हैं, मतलब कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट को, वो भी देखा होगा। तो जनरली हम जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं, या हमने ये देखा है कि एसिड्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब ये सारे टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स का नेचर कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, है ना। बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, है ना। बेसिस का नेचर जो होता है वो बिटर होता है, ठीक है। और यदि हम सॉल्ट्स देखें तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड एंड बेसिस के कॉम्बिनेशन से या उनकी रिएक्शंस से बनते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें तो हाँ, आपने मतलब जनरली देखा होगा कि जब भी एसिडिटी फील होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, विनेगर, बेकिंग सोडा, लेमन जूस का सॉल्यूशन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि एसिडिटी में क्या होता है, बॉडी में एसिडिटी या स्टमक में एसिड बढ़ जाता है और उस वक्त हम बेसिक नेचर लेके, बेस लेके उसे न्यूट्रीफाई कर देते हैं, और जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रीफाई हो जाते हैं और उसके कारण जो एसिड का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम एसिड एंड बेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने बात करी टेस्ट की, कि टेस्ट जो है वो बिटर या सॉर है ना। एसिड का टेस्ट सॉर है और जो बेस है उसका टेस्ट बिटर है। पर क्या हम हर तरह के एसिड एंड बेस को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके उनका जो है वो देख सकते हैं कि हमेशा ये पता लगा सकते हैं क्या टेस्ट करके कि एसिड और बेस है या नहीं है। नॉर्मली अगर मान लो 2 सॉल्यूशन रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और जब हम लैब में काम कर रहे हैं तब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या तरीका होता है एसिड एंड बेसिस को टेस्ट करने का, तो लैब में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है लिटमस पेपर, है ना। हम किसका यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का। मेनली 2 तरह के लिटमस सॉल्यूशन भी आता है, 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है। 2 तरह के लिटमस पेपर हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। जो ब्लू लिटमस पेपर है ये एसिड, जब इसमें डीप या एसिड में ये डीप किया जाता है तो ब्लू से रेड हो जाता है, मतलब एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये देखिए, जो ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो है वो किसको कन्वर्ट करता है, ब्लू टू रेड में करता है, और जो बेस से जस्ट अपोजिट करता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू में करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि आप बेस में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तब कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, और एसिड में यदि रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसिड कौन सा कलर लाता है, ब्लू से रेड। यदि हमने रेड डाला तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से यदि हमने बेस में ब्लू लिटमस पेपर डाला तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये इस तरह से हम लिटमस पेपर, अब लिटमस जो है ये एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये नेचर से मिलता है। किससे मिलता है, नेचर से, और किसके थ्रू, लाइकेन के थ्रू। नेचर में जो लाइकेन होते हैं, मैंने बायोलॉजी में आपको बताया था लाइकेन क्या होते हैं, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, एल्गी एंड फंजाई के सिम्बायोसिस है लाइकेन। तो इस लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ये लिटमस, है ना। जो लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। अब इसी तरह हम दूसरे किसी नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो वेल नोन इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, जो हमारे घरों में जनरली यूज़ होती है, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। किस तरह से ये नेचुरल इंडिकेटर है, यदि हम देखें
तो आपने ध्यान दिया होगा यदि खाते वक्त गलती से आपके कपड़ों पे हल्दी का दाग लग गया है या किसी भी कारण से आपके कपड़ों पे हल्दी का दाग लग गया है और जब हम उसे साबुन में धोते हैं या वॉश करते हैं तो उस वक्त वो जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब साबुन का नेचर, सोप का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। सोप कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। और जब इसमें टर्मरिक मिलाया जाता है तो टर्मरिक जो बेस को वो कौन से कलर में कन्वर्ट कर देती है? रेड कलर में। तो ये क्या बता रही है? इंडिकेट कर रही है कि ये बेस है। टर्मरिक इंडिकेट कर रही है। और जब हम उसको वापस वॉश कर लेते हैं तो उसमें से सोप निकलने के कारण वो कलर भी डिसअपियर हो जाता है, तो वापस हमें येलो कलर दिखाई देने लगता है ना। हम वॉश करते हैं तो सोप निकल जाता है, उसमें से टर्मरिक रह जाता है, तो जैसे ही सोप निकल गया वो कलर वैसा कि वैसा ही रह जाता है। आप चाहें तो इसे घर पे भी करके देख सकते हैं, अगर नहीं किया हो तो। एक कटोरी में क्या करना, थोड़ा सा साबुन का पानी लेना और उसमें हल्दी मिलाना, तो जैसे ही आप हल्दी मिलाओगे आपको रेड कलर में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगी? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद यदि हम और नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर में फिर चाइना रोज़, इट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना। चाइना रोज़ भी जो है ये भी क्या करते हैं? चाइना रोज़ के फ्लावर्स का मतलब कि उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो वो भी क्या करते हैं? एसिड एंड बेस को इंडिकेट करते हैं। तो ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, जो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो कि एसिड एंड बेस के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इस चैप्टर में जो है एसिड, बेस और उनके इफ़ेक्ट, उनके यूजेस, इन सब के बारे में और डे टू डे लाइफ में इनका हमारी क्या यूज़ है, इन सब के, और सॉल्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में जो है हम वो स्टडी करेंगे या देखेंगे। तो अब देखो ये एक थोड़ा सा लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक पर्पल डाई होता है, ठीक है, जो कि लाइकेन से, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसी का बताया हुआ है ना। तो आप लोग बुक में एक बार रीड कर लीजिएगा कि लिटमस जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब थोड़ा सा ये देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अब यहाँ पर कुछ देखिए, सॉल्यूशन कलेक्ट करने को बोले हैं लैब में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, HNO3 बोला है ना। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फिर उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे सॉल्यूशन आपको बोले हैं। और इन सबको हर एक को किस में ले लेना है? हमको वॉच ग्लास में या टेस्ट ट्यूब में, किसी में भी वॉच ग्लास में ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमको क्या करना है? इसमें रेड और ब्लू लिटमस डिप करके देखना है, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम रेड या ब्लू लिटमस से कर सकते हैं, फिनोफ्थलीन या मेथिल ऑरेंज, किस में से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यदि देखें तो ये अलग अलग इनमें से इसके कलर ऑब्जर्व करने हैं कि रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या होता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या होता है, फिनोफ्थलीन में क्या होता है और मेथिल ऑरेंज में क्या होता है। तो एसिड और बेस, तो जितने भी एसिड्स हैं जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, दीज आर ऑल एसिड्स। तो ये क्या करेंगे? ब्लू को रेड कर देंगे, और जितने भी बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रेड को ब्लू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है इनके इफ़ेक्ट अलग अलग एसिड और बेस पे जो है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस अलग अलग शो करेंगे, है ना। और इनमें जो है ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो देखा, ये हमने क्या देखा है? कलर के बेसिस पे देखा है, चेंज इन कलर के बेसिस पे। पर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो स्मेल किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे पता लगता है। होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप बुक ज़रूर रीड आउट करिएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मेनली बुक से ही सारे क्वेश्चंस रहते हैं। NCERT बुक यदि आपने अच्छे से करी है तो सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसलिए कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।